स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। 17 वर्षीय सपना ने अपनी मम्मी अलका के प्रेमी सुभाष के जाल में फंसने के बाद अपने दोनों प्रेमियों अखिलेश और अनिकेत से किनारा कर लिया था। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि सपना ने मम्मी के प्रेमी सुभाष से ही उसकी हत्या करा दी। आखिर सपना क्यों बनी मम्मी की दुश्मन? अलका को जब पता चला कि उसकी बेटी सपना ने अपनी ननिहाल में भी अपने प्रेमी से बात करनी बंद नहीं की है तो वो 26 सितंबर 2024 को अपने मायके से बेटी को घर ले आए। दूसरे रोज अलका ने सुभाष से फोन पर बात की और घर बुला लिया। उसके बाद अलका ने सुभाष से एकांत में बात की और कहा, सुभाष, मैं सपना से बहुत परेशान हूं। वो हम दोनों के रिश्तों का राज भी जान गई है, इसलिए तुम मेरी बदचलन बेटी सपना को खत्म कर दो। इस काम के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। सुभाष राजी हो गया तो अलका ने कहा, कल बेटी के केस की तारीख है, मैं सपना को लेकर एटा कोर्ट जाऊंगी। वहीं मैं तुम्हें सपना को सौंप दूंगी, फिर तुम उसको मार देना और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा देना। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। योजना के तहत अलका 28 सितंबर 2024 को बेटी सपना को साथ लेकर एटा कोर्ट पहुंची। वहीं उसे सुभाष मिल गया। अलका ने बेटी से कहा कि वो सुभाष मामा के साथ घर चली जाए, वो कुछ और काम निपटा कर घर पहुंचेगी। अभी तक सपना मम्मी के खतरनाक इरादों से वाकिफ नहीं थी। रास्ते में सुभाष ने कहा, सपना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे 50,000 रुपयों की सुपारी दी है, तुम सुनो ही तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही ना हो। सपना ने पूछा, मामा, सच बताओ कि माँ ने तुम्हें 50,000 रुपये देने को क्यों कहा? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी हत्या करवाना चाहती है, इसलिए रुपये देने को कहा है। मम्मी के खतरनाक इरादों की जानकारी पाकर सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सुभाष के गले लग गई और बोली, मामा, मेरी जान बख्श दो। आप जो कहोगे वो करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। सपना कुछ देर मौन रही, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, मामा, जो मंसूबे मम्मी के थे वही अब मेरे हैं। तुम मम्मी को मार डालो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम्हारे साथ ही जीवन बिताऊंगी। मैं अखिलेश व अनिकेत को भी भुला दूंगी, जिनसे मैं प्यार करती हूं। यह मेरा वादा रहा। सपना की बात सुनकर सुभाष ने उसकी हत्या का इरादा त्याग दिया। इसके बाद वो सपना को एक खेत में ले गया। वहां उसने सपना की मोबाइल पर ऐसी फोटो क्लिक की जैसे उसे मार डाला गया हो। ये फोटो सुभाष ने अलका के मोबाइल पर भेज दी और कहा कि फोटो देख लो, मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला है। इसके बाद सुभाष सपना को लेकर आगरा चला गया। आगरा की मधु विहार कॉलोनी में सुभाष का एक परिचित रहता था। वो उसी के घर में रुका। रात में सपना व सुभाष एक ही कमरे में सोए और उनके बीच संबंध बने। सपना ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। 2 अक्टूबर 2024 को सुभाष अलका के घर अलापुर पहुंचा। उसने फिर से अलका को फोटो दिखाई कि तुम्हारी बेटी को मार डाला है, अब पैसे दे दो। इस पर उसने कहा, 2 से 3 दिन रुको, मैं पैसे दे दूंगी। इसके बाद सुभाष वापस आगरा आ गया। एक दिन बाद उसने फिर अलका को फोन किया और पैसे मांगे, लेकिन वह टाल गई। सुभाष समझ गया कि अलका की नीयत पैसे देने की नहीं है। अगले दिन सुभाष ने फिर अलका को फोन किया और कहा कि मुझे पता था कि तुम रुपया नहीं दे पाओगी, इसलिए मैंने सपना को नहीं मारा। वो मेरे साथ आगरा में है, तुम आकर उसे ले जाओ। 5 अक्टूबर 2024 को अलका 12 बजे आगरा पहुंच गई। दोनों फोन से जुड़े थे और उनके बीच बात हो रही थी। आगरा बस स्टॉप पर अलका को सुभाष मिला, उसके साथ सपना भी थी। वहां से तीनों पिकअप गाड़ी पर बैठकर एटा आ गए। यहां रामलीला ग्राउंड में दशहरा मेला लगा था। तीनों ने मेला घूमा। इसके बाद पिपरन चौराहा आए, फिर पैदल ही जसरतपुर थाने के नगला चंदनपुरजला गांव के पास पहुंचे। अब तक रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। अलका ने एक बार फिर सुभाष के कान में फुसफुसा कर कहा कि सपना को मार डालो, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सपना ने तो शादी की बात कहकर बाजी पलट दी थी। चारों ओर घुप अंधेरा छाया था। सुभाष सपना को लेकर बाजरे के खेत में पहुंचा। अलका खेत से कुछ दूर मेड़ पर बैठी थी। सुभाष ने सपना से कहा, तुम अपना वादा पूरा करने का वचन दो तो मैं अभी तुम्हारी मां को मार डालूं। सपना सुभाष का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तुमसे शादी रचाकर मैं अपना वादा पूरा करूंगी, तुम मेरी मां को मार डालो। इसके बाद सुभाष ने अलका को आवाज दी तो वह भी बाजरे के खेत में पहुंच गई। उसके पहुंचते ही सुभाष और सपना ने उसको दबोच लिया और उसे पीटने लगे। फिर उसी की साड़ी के पल्लू को गर्दन में लपेटकर गला कसकर मार डाला। शव को बाजरे के खेत में छोड़कर दोनों फरार हो गए।
6 अक्टूबर 2024 की सुबह नगला चंदन पुरजला गांव के कुछ लोगों ने गांव के बाहर बाजरे के खेत में एक महिला की लाश देखी तो सूचना थाना जसरतपुर पुलिस को दी। सूचना पाते ही एसएचओ ओम प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने सूचना पुलिस अधिकारियों को दी तो एसपी श्याम नारायण सिंह, एएसपी राजकुमार सिंह तथा डीएसपी सुधांशु शेखर भी आ गए। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। मृतका की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। उसकी हत्या गला कसकर की गई थी। शरीर पर चोटों के भी निशान थे। वो गुलाबी साड़ी व उसी के मैचिंग का ब्लाउज पहने थी। फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। अभी तक सैकड़ों लोग शव को देख चुके थे, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई तो उसका फोटो खींचकर शव को पोस्टमार्टम हाउस एटा भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के आदेश पर एसएचओ ओम प्रकाश सिंह ने डेड बॉडी का फोटो आसपास के थानों तथा सोशल मीडिया पर भेज दिया। साथ ही अखबारों में भी छपने को भेजा गया ताकि उसकी जल्दी शिनाख्त हो सके। 7 अक्टूबर को हुलिया सहित अज्ञात लाश का फोटो अखबारों में छपा तो उसे देखकर अलापुर के रमाकांत का माथा ठनका, क्योंकि उसकी पत्नी अलका 2 दिन से लापता थी। वो तुरंत थाना जसरतपुर पहुंचा और एसएचओ ओम प्रकाश सिंह को सारी बात बताए। रमाकांत को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। वहां उसने जैसे ही लाश को देखा वो फफक पड़ा और बताया कि लाश उसकी पत्नी अलका की है। एएसपी राजकुमार सिंह ने अलका मर्डर केस की तह तक पहुंचने के लिए डीएसपी सुधांशु शेखर की निगरानी में एक पुलिस टीम का गठन किया। साथ ही मृतका की ससुराल व मायके में खबरियों को लगा दिया। टीम ने सबसे पहले मृतका के पति रमाकांत से पूछताछ की। उसने बताया कि गांव के 2 युवक अखिलेश व अनिकेत उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गए थे। अखिलेश जेल भी गया था। इन्हीं दोनों ने रंजिशन उसकी पत्नी की हत्या की है। रमाकांत के पास पत्नी का मोबाइल फोन नंबर था। उसने वो नंबर पुलिस को दे दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार अलका की हत्या गला कसकर की गई थी। चोटों के निशान भी शरीर पर थे, लेकिन उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। रमाकांत के बयान के आधार पर पुलिस ने गांव के 2 युवकों अखिलेश व अनिकेत को हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वे निर्दोष साबित हुए। अतः उन्हें घर जाने दिया गया। मृतका अलका का मोबाइल फोन नंबर पुलिस के पास था। पुलिस ने उसके नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वो एक नंबर पर सबसे ज्यादा बात करती थी। यह नंबर सुभाष का था, जो फर्रुखाबाद के गांव अकराबाद सिकंदरपुर खास का रहने वाला था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो ये भी पता चला कि सुभाष का अलका के घर आना जाना था। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता था। मृतका की बेटी सपना तथा सुभाष घर से फरार थे। सुभाष और सपना पर शक गहराया तो पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। खबरियों को भी उनकी टोह में लगा दिया गया। टीम ने अनेक संभावित स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन उनका पता नहीं चला। 9 अक्टूबर 2024 की रात 12 बजे पुलिस टीम को खबरियों के जरिए पता चला कि सुभाष और सपना कल्लू इलाके में देखे गए हैं। पुलिस टीम तब वहां पहुंच गई और उन्हें अलीगंज कुरावली मार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर सुभाष ने पहले तो अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन सख्ती करने पर वो टूट गया। उसके बाद सुभाष और सपना ने अलका की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। दोनों से पूछताछ के बाद हत्या की जो कहानी सामने आई इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के जिला एटा के थाना नयागांव का एक गांव है अलापुर। रमाकांत इसी गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी अलका के अलावा 2 बेटियां थीं। वो किसानी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो सीधा साधा इंसान था। रमाकांत की बड़ी बेटी सपना खूबसूरत थी। उसने 16 बरस की उम्र पार की तो उसकी सुंदरता में गजब का निखार आ गया। वो स्कूल जाती तो गांव के लड़के उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते। सपना पढ़ाई में तेज थी। उसने नयागांव स्थित महिला इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। सपना के चाहने वालों में वैसे तो गांव के कई लड़के थे, लेकिन उसके घर से कुछ दूरी पर रहने वाला अखिलेश उसे कुछ ज्यादा ही चाहता था। उसके पापा राजेश सिंह दबंग व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। अखिलेश उनका बिगड़ैल बेटा था। वो बंठन कर घूमता रहता था। अखिलेश व सपना एक ही गली में खेलकूद कर बड़े हुए थे। वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। सपना स्कूल जाती तो वो उसे देखने के लिए गली के मोड़ पर खड़ा हो जाता था। दोनों की नजरें मिलती तो चंचल स्वभाव की सपना खिलखिलाकर हंस पड़ती, फिर इतराती इतलाती स्कूल का रास्ता पकड़ लेती। उसकी यह हंसी अखिलेश के दिल में उतरती चली गई। एक रोज उसने सपना का रास्ता रोक लिया। फिर उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, सपना, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम्हारी हंसी से मेरे दिल को सुकून मिलता है।
अखिलेश की बात सुनकर सपना मुस्कुराई, फिर लजाते हुए चली गई। उसने जिस अंदाज में उससे बातें की थी, उससे सपना भी उसका मतलब समझ गई थी। लेकिन ये बात उसने अखिलेश को महसूस नहीं होने दी। जबकि सपना के दिल में अखिलेश की तस्वीर उतर गई थी। उसका भावुक मन अखिलेश की ओर खींचता चला जा रहा था। अखिलेश ने जो कहा था, वे बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। अखिलेश की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। रात दिन वो उसी के बारे में सोचता रहता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल की बात उससे कैसे कहे। उसके मन में इस बात का भी डर था कि कहीं वो बुरा न मान जाए। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो हिम्मत कर अखिलेश छुट्टी के समय सपना के कॉलेज के सामने जाकर खड़ा हो गया। सपना सहेलियों के साथ कॉलेज से निकली तो अखिलेश को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अखिलेश ने उसे एक तरफ आने का इशारा किया तो वो उसका इशारा समझ गई। सपना सहेलियों से अलग होकर अखिलेश के पास आ गई। जैसे ही वो उसके पास आए, अखिलेश ने उसे बाइक पर बैठने का इशारा किया। सपना बैठ गई तो वो तेजी से चल पड़ा। सपना ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे घर जाना है। चली जाना, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, अखिलेश ने कहा। तभी सपना ने हंसते हुए अदा से कहा, यही न कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अखिलेश ने बिना किसी संकोच के कहा, सपना, सचमुच मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सपना मुस्कुरा कर बोली, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन झिझक की वजह से इजहार नहीं कर पाए। अखिलेश ने उसे हैरानी से देखा तो सपना ने नजरें झुका ली। ये थी अखिलेश और सपना के प्यार की शुरुआत। अक्सर प्रेम करने वालों की शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन कभी कभी यही प्यार जीवन के लिए एक अभिशाप भी बन जाता है। अखिलेश और सपना का प्यार परवान चढ़ा तो उनके बीच की दूरियां भी मिट गईं। उनका शारीरिक मिलन भी होने लगा। इश्क की आंधी में दोनों इस तरह उड़ने लगे कि उन्होंने घर समाज की चिंता ही नहीं की। उन्हें जब भी मौका मिलता, एक दूसरे में समा जाते। वो इस खेल में बेहद सावधानी बरतते थे। लेकिन प्यार ऐसी चीज है जिसे जितना भी छिपा कर रखा जाए, वो कभी न कभी घर समाज की नजरों में आ ही जाता है। सपना और अखिलेश के साथ भी यही हुआ। एक रोज देर शाम सपना की मम्मी अलका ने उसे फोन पर हंस हंस कर बातें करते देखा तो उसे शक ही नहीं हुआ, बल्कि उसे विश्वास हो गया कि उसकी नाबालिग बेटी इश्क की राह पर चल पड़ी है। अलका परेशान हो उठी। उसने पूछा तो सपना ने झूठ बोल दिया। कुछ दिनों बाद अलका को पता चला कि सपना स्कूल न जाकर पड़ोस में रहने वाले राजेश सिंह के आवारा बेटे अखिलेश के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही है। वो समझ गई कि सपना चोरी छिपे अखिलेश से ही मोबाइल पर बात करती है। पूरी बात समझ में आए तो इस बार उसने बेटी से सख्ती से पूछा तो उसने बिना झिझक के कहा, मम्मी, मैं अखिलेश से प्यार करती हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी प्यार ये सब क्या कह रही है तू? तेरी अभी उम्र ही क्या है? फिर वो हमारी जाति का भी तो नहीं है। अखिलेश अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा है। वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए यह बात तू मन से निकाल दे और उसे भुला दे। तेरी शादी उससे किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मम्मी? अब जमाना बदल गया है। दूसरी जाति में शादी करना अब आम बात हो गई है। फिर अखिलेश बहुत अच्छा लड़का है। आज नहीं तो कल तुम्हें भी पसंद आ जाएगा। मम्मी को समझाते हुए सपना बोली। अपनी कच्ची उम्र की बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अलका हैरान रह गई। उसने गुस्से से कहा, सपना, अब बहुत हो चुका। कल से तुम मेरी निगरानी में घर में ही रहोगी। तुम्हारा अब कॉलेज जाना बंद। क्यों मम्मी? सपना ने हैरानी से पूछा। कह दिया ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना। कहकर अलका अपने काम में लग गई और सपना कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। शाम को रमाकांत खेत से लौटा तो अलका ने पति को बेटी की प्रेम कहानी बयां की। पत्नी की बात सुनकर रमाकांत को अपने पैरों तले से जमीन खिसकती नजर आए। उसने सोचा कि उसकी नादान बेटी यदि उसके सीने में इज्जत का छुरा घोंप कर घर से भाग गई तो वह जीते जी मर जाएगा। उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए रमाकांत ने पहले सपना को डांटा फटकारा, फिर सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से समझाया भी। प्यार पर पहरा लगा तो सपना और अखिलेश का मिलना जुलना बंद हो गया। अब दोनों मिलन के लिए तड़पने लगे। अलका ने सपना का मोबाइल फोन भी छीन लिया था और उसे तोड़कर फेंक दिया था। इसलिए वो मोबाइल फोन से भी अखिलेश से बात नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अखिलेश का एक दोस्त अनिकेत था। वह भी सपना का दीवाना हो गया था, लेकिन सपना ने उसके चक्कर में प्रेमी अखिलेश का विश्वास तोड़ दिया था। अनिकेत उन दोनों के बीच दरार पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सपना से दूरियां बना ली थी। अखिलेश का सपना से मिलना जुलना बंद हुआ तो उसने अनिकेत की मदद ली। अनिकेत की मार्फत उसने एक लेटर सपना के पास भिजवाया। इस लेटर में उसने लिखा कि घरवाले उसके प्यार के दुश्मन बन गए हैं।
इसलिए वो उसके साथ भाग चले, क्योंकि वो उसके बिना जी नहीं पाएगा। अब अनिकेत उन दोनों के बीच की धुरी बन गया था। इस लेटर का सपना पर असर हुआ। अनिकेत के मार्फत ही उसने भी एक भावुक लेटर अखिलेश को भिजवाया। इस पत्र में सपना ने लिखा कि वो रात दिन उसी के प्यार में खोई रहती है, वो भी उसके बिना अधूरी है। उसका कमरे में दम घुटता है, माँ के ताने उसे सुई की तरह चुभते हैं। वो जल्दी आज़ाद होना चाहती है, वो उसके साथ कहीं भी जाने को राजी है। फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में एक रात सपना प्रेमी अखिलेश के साथ अपने घर से फौर हो गई। सुबह अलका कमरे में चाय लेकर गई तो चारपाई पर बेटी नहीं थी। उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अलका समझ गई कि सपना अखिलेश के साथ भाग गई है। उसने यह बात पति को बताई तो रमाकांत ने भी माथा पीट लिया। वो सोचने लगा कि जिसका उसे डर था वही हो गया। बुरी बातें छिपती कहाँ हैं? जल्दी ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि रमाकांत की बड़ी बेटी सपना गांव के राजेश सिंह के बेटे अखिलेश के साथ भाग गई है। इसके बाद तो महिलाएं कुछ ज्यादा ही चटखारे लेकर बातें करने लगी। वे अलका की परवरिश पर अंगुली उठा रही थी। कुछ तो कहती कि जैसी माँ वैसी बेटी। रमाकांत व अलका ने 2 दिन तक गुपचुप तरीके से बेटी की खोज की, लेकिन जब उसका कुछ भी पता नहीं चला तो रमाकांत रिपोर्ट दर्ज कराने थाना नयागांव जा पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर आरबी सिंह को बेटी के गायब होने की बात बता दी। इंस्पेक्टर आरबी सिंह ने रमाकांत की तहरीर पर अखिलेश के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस सपना की बरामदगी में जुट गई। चूंकि नाबालिग लड़की का मामला था, इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच पड़ताल से पुलिस को पता चला कि सपना को भगाने में अखिलेश के दोस्त अनिकेत ने अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसका मोबाइल फोन भी ले लिया। पुलिस ने अखिलेश के पापा राजेश सिंह पर भी दबाव बनाया। इसके अलावा मुखबिरों का भी सहारा लिया। इसका परिणाम यह निकला कि पुलिस ने 28 फरवरी 2024 को नाटकीय ढंग से एटा से सपना को बरामद कर लिया और अखिलेश को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में सपना ने बताया कि अखिलेश उसे भगाकर नहीं ले गया था, बल्कि वो खुद उसके साथ घूमने फिरने गई थी। अखिलेश उसका बॉयफ्रेंड है। पुलिस ने सपना का डॉक्टरी परीक्षण कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराकर उसे उसके पेरेंट्स को सौंप दिया तथा अखिलेश को जेल भेज दिया। सपना वापस तो आ गई, लेकिन उसकी गांव भर में थू-थू होने लगी। उसकी सहेलियां भी उससे कतराने लगी। सपना के भागने से रमाकांत व अलका का भी जीना दूभर हो गया था। गांव में वे सिर झुकाकर घर से निकलते थे। महिलाएं जहां अलका को ताने मारती थी तो वहीं रमाकांत को पड़ोसी इज्जत की नजरों से नहीं देखते। इन्हीं दिनों अलका के घर सुभाष सिंह का आना जाना शुरू हुआ। सुभाष फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज थाने के गांव अकराबाद सिकंदरपुर खास का रहने वाला था। अलका का इसी गांव में मायका था। सुभाष उसके मायके वाले घर से कुछ दूरी पर रहता था। वो कारपेंटर था। उसकी अच्छी कमाई थी। सुभाष अलका के मायके का यार था। अलका ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, तभी उसका नाजायज रिश्ता सुभाष से जुड़ गया था। सुभाष अलका का दीवाना था, सो उस पर खूब खर्च करता था। कुछ समय बाद अलका का विवाह रमाकांत से हो गया तो वह अपनी ससुराल अलापुर आ गई। सुभाष अलापुर भी आने लगा। अलका की शादी के बाद भी उसने रिश्ता खत्म नहीं किया। अलका ने पति को बताया कि सुभाष मायके के रिश्ते से उसका भाई लगता है, इसलिए जब तब मिलने आ जाता है। सीधे साधे रमाकांत ने सहज ही पत्नी की बातों पर भरोसा कर लिया था। रमाकांत की बेटी सपना उन दिनों 6 साल की थी। सुभाष को वो मामा कहती थी। सुभाष उससे खूब बतियाता था और उसे खूब प्यार करता था। सुभाष अयाश किस्म का था। औरत उसकी कमजोरी थी। अलका जब ससुराल में रहने लगी तो वो गांव की एक अन्य महिला पर डोरे डालने लगा था, लेकिन वो महिला उसके झांसे में नहीं आए। सुभाष ने तब उससे जोर जबरदस्ती की और एक दिन अकेला पाकर महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। महिला के घरवालों ने तब कायमगंज थाने में सुभाष के खिलाफ भादवी की धारा 323,504,506,376 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने मारपीट, धमकी व बलात्कार के मामले में सुभाष को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। कोर्ट में मुकदमा चला और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। सजा भुगतने के लिए उसे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद सुभाष का अलका से मिलना जलना बंद हो गया। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में सजा काटने के बाद वर्ष 2024 के जनवरी माह में उसकी रिहाई हुई। उसके बाद वो गांव आकर रहने लगा। उसने बढ़ई का काम फिर शुरू कर दिया, लेकिन उसके काम ने रफ्तार नहीं पकड़ी क्योंकि गांव के लोग सुभाष से कटने लगे थे। इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति डावाडोल थी। एक रोज सुभाष को पता चला कि अलका की बेटी सपना गांव के किसी युवक के साथ भाग गई थी।
पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है तो वो अलका से मिलने अलापुर पहुंच गया। सुभाष को देखकर अलका चौंक पड़ी। अरे, तुम जेल से कब आए? क्या तुम्हारी सजा पूरी हो गई? 4 हफ्ते पहले ही जेल से आया हूं। मेरी सजा पूरी हो गई है। मैंने 10 साल जेल में कैसे गुजारे यह मैं ही जानता हूं। खैर, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कैसी हो? मेरी भांजी सपना कैसी है? वो तो अब जवान हो गई होगी। जब मैं जेल गया था तब शायद 6 से 7 साल के आसपास थी। सुभाष ने अलका को जानबूझकर कुरेदते हुए पूछा। अलका तब गुस्से से बोली, उस कमीनी का नाम मत लो। उसकी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हुई है। अगर मैं जानती कि जवानी में वो ऐसा गुल खिलाएगी तो पैदा होते ही उसका गला घोंट देती। मुझे उससे नफरत हो गई है। वो मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहाती है। सुभाष और अलका अभी बात कर ही रहे थे कि कमरे से निकलकर सपना आ गई। सपना के आते ही अलका रसोई में चली गई। सुभाष ने सपना को देखा तो देखता ही रह गया। वो बोला, सपना, तुम तो अपनी मां से भी ज्यादा खूबसूरत हो। जेल में रहते मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। इसके बाद सपना और सुभाष के बीच देर तक बातें होती रहीं। उसने सपना से कहा कि तुमने जवानी में जो भूल की है उससे पूरे परिवार की बदनामी हुई है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुभाष का अलका के घर आना जाना शुरू हुआ तो दोनों के बीच फिर नाजायज रिश्ता कायम हो गया। वो जब भी घर आता बात करने के बहाने अलका के साथ कमरे में बंद हो जाता। सपना ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे माँ और मामा पर शक होने लगा। एक रोज उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। वो जान गई कि माँ और सुभाष मामा के बीच नाजायज रिश्ता है। दोनों पापा की आंखों में धूल झोंक कर घर में रंगरलियां मनाते हैं। सपना अखिलेश से अब भी प्यार करती थी, लेकिन उसके जेल जाने के बाद सपना उसके दोस्त अनिकेत से प्यार करने लगी। दोनों चोरी छिपे मिलने भी लगे। वो शारीरिक सुख का आनंद ले चुकी थी, इसलिए उसका मिलन अनिकेत से होने लगा। उन्हें खेत, बाग बगीचा, जहां भी मौका मिलता मिलन कर लेते। किसी को कानो कान इसकी खबर न लगती, लेकिन अलका को एक रोज पता चल ही गया कि सपना अब अनिकेत के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगी है। उसने तब सपना को खूब फटकार लगाई और उसके गाल पर 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही सपना का गुस्सा भी फट पड़ा। माँ, मैं तो जवान हूं। मेरी तो उम्र बहकने की है, लेकिन तुम तो अधेड़ उम्र की हो। तुम पर तो अब भी जवानी सवार है। तुम सुभाष मामा के साथ बंद कमरे में जो गुल खिलाती हो उसकी मुझे पूरी जानकारी है। मैंने तुम्हें सुभाष मामा के साथ बिस्तर पर अपनी आंखों से देखा है। सपना की बात सुनकर अलका सन्न रह गई। मन ही मन डर भी गई कि अगर सपना ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया तो घर में कलह मच जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए अलका ने फोन कर अपने आशिक सुभाष को घर बुला लिया। उसने सुभाष को बताया कि सपना को हम दोनों के नाजायज रिश्तों के बारे में पता चल गया है। डर है कि वो सब कुछ पति रमाकांत को न बता दे। सुभाष ने अलका को समझाया कि वो सब कुछ संभाल लेगा और इस बाबत सपना से बात करेगा। सपना उस समय कमरे में सो रही थी। कुछ देर बाद जागी तो सुभाष उसके कमरे में पहुंच गया। फिर बोला, अलका ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरे और अलका के अफेयर के बारे में पता चल गया है। कोई बात नहीं, लेकिन इस बारे में अपने पापा को मत बताना। उसके एवज में तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। सपना मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मामा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप मुझे एक नया मोबाइल फोन खरीद कर दे दीजिए। सुभाष ने सपना की बात मान ली और उसे एक मोबाइल खरीद कर दे दिया। मोबाइल फोन हाथ में आया तो वो अनिकेत से फोन पर खूब बतियाने लगी। उसको अब माँ का डर भी नहीं सताता था। जब कभी अलका उसे टोकती तो वो उसे ऐसा करारा जवाब देती कि वो तिलमिला उठती। सपना अब एक तरह से उसकी दुश्मन बन गई थी। सुभाष अयाश किस्म का था। उसका अलका से तो नाजायज रिश्ता था ही, अब उसकी बुरी नज़र सपना पर भी पड़ने लगी थी। वो जब भी अलहड़ जवान सपना को देखता तो उसे भोगने की ललक जाग उठती थी। लेकिन उम्र का फासला दूने से भी अधिक था, इसलिए सपना उसे भाव नहीं देती थी। लगभग 2 महीने बाद सपना के प्रेमी अखिलेश को जमानत मिल गई और वो जेल से छूटकर घर आ गया। अखिलेश आया तो अलका की चिंता बढ़ गई। उसे लगा कि अखिलेश कहीं फिर उसकी बेटी को भगा न ले जाए, इसलिए उसने इस बारे में पति रमाकांत से बात की। फिर अलका ने सपना को अपने मायके भेज दिया। सपना अपनी ननिहाल अकराबाद सिकंदरपुर खास आए तो वो स्वच्छंद होकर रहने लगी। उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसके हाथ में मोबाइल रहता ही था, सो अपने प्रेमी अनिकेत व अखिलेश से खूब बात करती। हालांकि मोबाइल फोन पर ज्यादा बातचीत करना उसके मामा मामी को पसंद न था। सुभाष भी इसी गांव का रहने वाला था। उसका घर सपना के ननिहाल से कुछ ही दूरी पर था। उसे जब पता चला कि सपना ननिहाल आए हैं तो वो बेहद खुश हुआ। उसने सपना से मेलजोल व उसे रिझाना शुरू कर दिया।
सपना व सुभाष की फोन पर भी बातचीत होने लगी थी। सपना सुभाष के घर भी जाने लगी थी। सुभाष सपना का मोबाइल फोन रिचार्ज कराता तथा उसे खर्च के लिए पैसे भी देता था। इससे सपना का झुकाव सुभाष की तरफ होने लगा। सपना जब भी उसके सामने होती वो उसे ललचाई नजरों से देखता और उसके शरीर से छेड़छाड़ करता और दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। इसके बाद तो सुभाष मां बेटी दोनों से मौजमस्ती करने लगा। अलका को सुभाष के साथ बेटी के अवैध रिश्तों की बात पता नहीं चली। ननिहाल में रहते हुए सपना को 5 महीने बीत गए थे। एक रात वह अपने प्रेमी अखिलेश व अनिकेत से हंस कर मोबाइल पर अश्लील बातें कर रही थी। तभी उसकी बातें उसके सगे मामा देवीदीन ने सुन ली। उनका माथा ठनका। उन्होंने तब अपनी बहन अलका से फोन पर बात की और अपनी बिगड़ैल बेटी को तुरंत वहां से लिवा ले जाने को कहा। उन्होंने अलका को खूब खरी खोटी भी सुनाई। देवीदीन ने ये जानकारी अपनी बहन अलका को देने के बाद उसे घर बुला लिया। फिर अलका बेटी सपना को अपने मायके से घर ले गई। पुलिस टीम ने हत्या का खुलासा करने और आरोपियों को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एएसपी राजकुमार सिंह ने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने हत्या का खुलासा किया। चूंकि सुभाष और सपना ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः एसएचओ ओम प्रकाश सिंह ने मृतका के पति रमाकांत की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत सुभाष और सपना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और दोनों को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। 11 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने हत्यारोपी सुभाष और सपना को एटा की कोर्ट में पेश किया, जहां से सुभाष को जिला जेल भेज दिया गया तथा सपना को बालिका सुधार गृह भेजा गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।